वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समेरिषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुर् निर्मायिष्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् बचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि सभी गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय श्री कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा श्री कृष्ण मेरी ये प्रार्थना है भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है
दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय आगे किधर बैठे राजा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप पधारे हैं, यहाँ बैठ के कथा सुनिए। तुम सबको बंद करो, बिल्कुल आनंद से। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। अच्छा सच बताना, आवाज अब तक आ रही है कि नहीं? आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजा एकादशी का पवित्र दिन है।
महीने का नाम है भाद्रपद। भाद्रपद, भाद्रपद मतलब भद्रपद, पद माने स्थान, है ना। कहते ना इस पद को प्राप्त करना, तो इस महीने को कौन सा पद मिला हुआ है? भाद्र, अर्थात भद्र। और ये भद्र शब्द वैदिक शब्द है। आप लोग जब पूजन करते हैं तो ब्राह्मण लोग प्रायः ये मंत्र बोलते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, मंगल कामना करते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमो अक्षभिः यजत्रा। वेद में ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की है, हम अपने कानों से जो सुने वो हमारे लिए भद्र हो। भद्र माने कल्याण। और यदि गहराई से इसका अर्थ समझें तो भद्र शब्द में दो अक्षर हैं, भ और द्र। इसकी व्याख्या करते हुए, डेफिनेशन करते हुए बताया है भवत रमत इति भद्र। जिसको सुनते ही, जिसको देखते ही, जिसे प्राप्त करते ही हम उसमें रम जावें, उसका नाम भद्र। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देव, हे परमात्मा, हम अपने कानों से जो सुने वो हमारे लिए भद्र होवे, सुनते ही कल्याण करने वाला हो। तो ये जो महीना है कल्याण पद प्रदान करने वाला महीना है। इससे पहले कौन सा महीना आया? सावन बोले तो श्रावण। श्रावण मतलब श्रवण, जिसमें सुनने की विशेष महिमा है। और उससे पहले महीना आया तो आषाढ़। श्रावण महीना प्रारंभ होता है, उससे ठीक एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा के द्वारा गुरु शरण होने पर सबसे पहला धर्म क्या होता है? श्रवण करना। इसलिए गुरु पूर्णिमा के तत्काल बाद श्रावण महीना प्रारंभ हो जाता है कि भैया अब अपना कल्याण करना है, गुरु की शरण में आए हो तो क्या करो? सुनो। और उस सुनने से क्या मिलेगा? श्रावण के बाद भाद्रपद। तो गुरु के द्वारा जिन भगवत तत्वों को सुना जाएगा, भगवान की लीलाओं को सुना जाएगा, उससे हमें भाद्रपद, भद्रपद की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात हम कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। तो कल्याण को भद्र प्राप्त करना है हमें, तो कैसे माने कि कल्याण कौन है, किसके द्वारा मिलेगा? तो इस भाद्रपद महीने में भी दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और ये ही एक ऐसा महीना है जिसमें सर्वशक्तिमान परमात्मा और राजराजेश्वरी आह्लादिनी आदिशक्ति श्री राधा रानी इसी महीने में कृष्ण और राधा का दोनों का प्राकट्य दिवस आता है। कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म, तिथि अष्टमी, और शुक्ल पक्ष में कृष्ण की आराध्या, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, कृष्ण के प्राणों के आधार, आधार का आधार श्री राधा।
तो एक पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण का प्राकट्य और दूसरे पक्ष में उनकी आह्लादनी स्वामिनी किशोरी प्रियाजू श्री राधा रानी का प्राकट्य। तो जिसमें राधा और कृष्ण दोनों प्राप्त हो जावे, यही तो कल्याण है। और सौभाग्य की बात कि हम कृष्ण जन्म के उपरांत और राधा अष्टमी से पूर्व सत्संग में बैठे हुए हैं, और दिन भी है एकादशी, और हर एकादशी का नाम अलग होता है। और इस बार की जो एकादशी है उसका नाम है अजा। अज और अजा, ध्यान देने की बात है। कृष्ण पक्ष की भाद्रपद मास की एकादशी का नाम अजा क्यों? क्योंकि इसी महीने में जो अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो सबको जन्म देने वाले हैं, वो अजन्मा परमात्मा श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम है अजा एकादशी। क्लियर? पॉइंट क्लियर होने चाहिए। राधे राधे। एकादशी अर्थात 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान की उपासना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। तो शरीर के बाहर की जो इंद्रियां हैं वो 2 भागों में विभक्त हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। जिन इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है उन इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ये 5, आंख ज्ञानेंद्रिय, इस आंख के द्वारा हमें रूप का ज्ञान होता है। आदमी है कि पशु है या पक्षी है कि मकान है या दुकान है, किसने ज्ञान कराया? आंख ने। इसलिए आंख ज्ञानेंद्रिय है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय है कान। कानों के द्वारा हमें शब्द का ज्ञान होता है। शब्द का ज्ञान कौन कराता है? कान। ऐसे ही गंध सुगंधी है या दुर्गंधी, नासिका। खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि फीका है, कितनी इंद्रिय हुई? 4। और 5वीं जो ज्ञानेंद्रिय है उसका नाम है त्वचा, स्किन। इसके द्वारा हमें कठोर है कि कोमल है, ठंडा है कि गर्म है, ये ज्ञान हमें त्वचा के द्वारा होता है। इसलिए इन 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है, इसलिए इनका नाम 5 ज्ञानेंद्रियां। क्लियर? स्पष्ट? अब 5 कर्मेंद्रिय, जिन इंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाए उन इंद्रियों का नाम कर्मेंद्रिय। हाथ, इन हाथों के द्वारा कर्म होता है। पैर, पैरों के द्वारा चलना ये क्रिया है। वाणी, बोलना, और मल और मूत्र को विसर्जन करने वाली 2 इंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कितने हुए? लेकिन ये 10 इंद्रियां तब तक काम नहीं कर सकती जब तक इनका मालिक इनके साथ ना हो। कौन? मन। वेरी गुड। और ये मन कहाँ रहता है? यहां। बुद्धि कहाँ रहती है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे माता जी,
डिग्री कॉलेज में आपने पढ़ाया, अंग्रेजी की आप प्रोफेसर, ये ब्रेन है, यंत्र और बुद्धि का निवास है हृदय में। सुंदरकांड आप सभी पढ़ते हैं, राम कथा में भी हमने बताया था, भूल जाते हैं। बुद्धि कहाँ रहती है? हृदय में। सुमति कुमति सबके ओर रहाई, नाथी पुराण निगम असिख। पुराण निगम ही सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथी पुराण निगम असिख। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथी पुराण निगम असिख। चेक कराओ, चेक कराओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मति कहाँ रहती है? उर में, सबके उर रही। उर माने हृदय में। तो हृदय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण और जीव आत्मा, ये हृदय में रहता है। और हृदय का स्थान कौन सा है? आजकल के लोग क्या है कि वो हार्ट के नाम पर लेफ्ट साइड दे देते हैं ना। ध्यान देना, हृदय बिल्कुल मध्य में, जो दोनों वक्षों के बीच में जो स्थान है, उसे हृदय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा और अंतर्यामी परमात्मा हृदय में रहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। इन 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान की उपासना का नाम उपवास है। उपवास, वास माने रहना। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो। और उप माने समीप में, नियर, पास में रहने को कहते हैं उपवास। जिस दिन हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा भगवान के भक्तों के समीप रहते हैं,
उसका नाम है एकादशी उपवास। क्लियर? तो यदि मन एक्टिव होगा तो इंद्रियां एक्टिव होंगी, और यदि मन एक्टिव नहीं होगा तो इंद्रियां कोई कार्य नहीं करेंगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि शरीर से हम यहां बैठे हैं और मन हमारा घर पहुंच गया, तो देखने वाले देख रहे हैं कि सत्संग में आए हैं, इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन बैठने के अलावा उपस्थित कौन कौन है? जहां मन है वहीं हम रहते हैं। मन का रहना ही रहना है। तो मन जब आंखों के साथ अटैच हो जाता है तो आंख देखती है, यही मन जब कान के साथ अटैच हो जाता है तो कान सुनता है। आपने देखा होगा कि आप किसी को ध्यान से देख रहे हैं और मन हमारा देखने में लगा हुआ है, और कोई आवाज भी दे तो हम सुन नहीं पाते। हम कुछ सोचते हुए निकल के जा रहे हैं, जानने वाला पहचानने वाला सामने से आ रहा है, आंख खुल रही है, लेकिन खुली आंख होते हुए भी हम देख नहीं पाते। क्यों? मन कहीं और है। तो एकादशी का उपवास अर्थात अपनी हर इंद्रिय को, अपने मन को भगवान के समीप ले जाने का उपवास, उनके समीप रहने का नाम उपवास है। तो आज का दिन परम मंगलमय दिन है, और श्री कृष्ण के तत्काल जन्म के बाद कल नंदोत्सव मनाया है और आज ही सत्संग। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की महिमा है। प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता सत्संग। तो गीता के आधार पर यदि हम विचार करें तो श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान के अवतार का प्रश्न है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिस कर्म योग को, जिस गीता को मैंने तुम्हें सुनाया है, तुमसे पहले भी, बहुत पहले, मैं इसी ज्ञान को, इसी उपदेश को भगवान सूर्य नारायण के लिए दिया था, और सूर्य ने वही ज्ञान अपने पुत्र विवस्वान के लिए, वैवस्वत मनु के लिए दिया। मनु ने वही ज्ञान, वही कर्म योग महाराज इक्ष्वाकु के लिए दिया। इस प्रकार सूर्य वंश के महान राजा हुए। ये गीता का ज्ञान, कर्म योग पहले दिया जा चुका है, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने के कारण वह लुप्त प्राय हो गया, छिप गया। जैसे ही कृष्ण ने कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, अर्जुन के कान खड़े हुए। उनका, वासुदेव, बचपन से तुम हमें जानते हो और बचपन से हम तुम्हें जानते हैं, तुमने कब ज्ञान दे दिया? तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे आज से पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जना। मेरे और तुम्हारे इस जन्म से पूर्व बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन अंतर इतना है, मुझे याद है और तुम्हें याद नहीं है। गीता का प्रत्येक प्रसंग हमारे जीवन के लिए है। हमारे और आपके भी इस जन्म से पहले बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन याद नहीं रहता।
कृष्ण कहते हैं तुम्हें याद नहीं है अर्जुन, लेकिन मुझे याद है। आज वही तत्व मैंने तुम्हें निमित्त बना करके मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि तुम्हारा जन्म, तुम्हारा अवतार पहले भी हुआ, अब भी हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर चल रहा है और जन्म से संबंधित विषय ही श्रीमद् भगवत गीता में हम और आप चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन मेरा अवतार होता है, मैं जन्म लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे शब्द का अर्थ है कि हर युग में, पहले के युग में भी मेरा अवतार हुआ, जब जैसी आवश्यकता थी वैसा अवतार हुआ। तो अर्जुन के मन में एक बड़ी जिज्ञासा हुई कि आपका भी जन्म होता है, आप भगवान हैं, परमात्मा हैं, तो आपके जन्म में और साधारण मनुष्य के जन्म में क्या अंतर है? ये आज का मुख्य विषय है। तो इन्हीं श्लोकों के आगे श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में 9वां श्लोक है, जिसमें भगवान इस रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ध्यान देंगे, हम और आप संसार के जो व्यक्ति हैं, जन्म होता है, लेकिन वो जन्म हमारा होना और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना, इन दोनों में बहुत भेद है। मानव का जन्म होता है अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए। पूर्व जन्मों में हमने जो जैसा कर्म किया है और उन कर्मों को करने के बाद उनका फल भोगना शेष रह गया, बकाया रह गया। तो उन कर्मों के फल को भोगने के लिए, अनेक जन्मों के कर्मों के फल को भोगने के लिए ये शरीर मिलता है। किसे मिलता है? मनुष्य तो शरीर है, जैसे आत्मा को। और कौन सी आत्मा? जीव आत्मा। जीव को कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त होता है। जैसा कर्म होगा वैसा शरीर होगा। तो मनुष्य मात्र का जन्म
उसके कर्मों से बंधे हुए होने के कारण होता है। वो कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, चाहते हुए या न चाहते हुए भी उसे जन्म लेना ही पड़ेगा, जब तक कि उसके सारे कर्मों के फल वो भोग नहीं लेता। हाँ, अब समस्या ये है कि कर्मों का फल भोगने के लिए हमें बॉडी मिली, शरीर मिला, लेकिन भगवान की एक ऐसी मेलोडी है कि जो शरीर मिला है, मिला किस लिए? कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन ये शरीर बिना कर्म किए रह नहीं सकता। जब तक शरीर है तब तक ये कुछ ना कुछ कर्म जरूर करेगा, और जैसे ही इसने कर्म किया तो इसकी एंट्री फिर बढ़ने लगी, और जब शरीर छूटा बैलेंस सीट बन गई, और बैलेंस सीट के आधार पर फिर दूसरा शरीर मिल गया। तो एक फार्मूला है, याद करने जैसा है। देहेन कर्मो कर्मणा देह, देहेन कर्मो, देहेन हो अर्थात शरीर के द्वारा कर्म होंगे, और कर्मणा देह, कर्मों के द्वारा ही हमें शरीर मिलेगा। तो शरीर ने कर्म किया, कर्मों का फल भोगने के लिए, जैसे शरीर छूटा कर्म फल के लिए फिर शरीर, शरीर ने फिर कर्म किया, कर्म फल भोगने के लिए फिर शरीर। तो कर्म शरीर, कर्म शरीर, कर्म और शरीर, ये कि ऐसा बंधन बंध गया। इसे जितना सुलझाने की चेष्टा करते हैं, जितना सुलझाने का प्रयास करते हैं, ये उतना ही उलझता चला जाता है। बात समझ में आ रही है ना? और उलझते जा रहे हैं, और उलझते जा रहे हैं। अर्थात बंधन से मुक्त होने के लिए मिला शरीर, लेकिन शरीर ने ही और बंधन बना दिए। तो अर्जुन कहता है, प्रभु हमारा जन्म तो इसलिए होता है कि हम कर्मों से बंधे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरा जन्म ऐसे नहीं होता। हमारे जन्म में और संसार के व्यक्तियों के जन्म में ये ही अंतर है कि संसार का व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन में बंध करके जन्म लेता है, और हम कर्म के बंधन को काटने के लिए जन्म लेते हैं। भगवान का अवतार कर्म में बंधे हुए व्यक्तियों के कर्म बंधन को काटने के लिए होता है। अर्जुन ने कहा, हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमारे मामा के लड़के हो, तुम्हारा भी जन्म मथुरा में हुआ है। अरे हमारा हुआ, तुम्हारा भी हुआ, हमारे आपके जन्म में अंतर क्या? तब श्री कृष्ण ने ये रहस्य उद्घाटित किया है। अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, भगवान ने किसको संबोधन दिया? अर्जुन को। श्लोक का सबसे अंतिम शब्द है अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुन। सोऽर्जुन मतलब सह अर्जुन।
अर्जुन संबोधन है। जैसे हम किसी को बात करें तो सामने वाले का नाम लें, जो नाम हो, तो नाम लेते ही सामने वाला संबोधित करने पर सावधान हो जाता है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य है। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। जन्म दिव्य कैसे है? हम और आप माता के गर्भ में रहते हैं। स्त्री और पुरुष के रज और वीर्य के द्वारा शरीर का निर्माण होता है, लेकिन श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के रज वीर्य के द्वारा उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जो शरीर है वो पांच भौतिक नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर लौकिक नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर अलौकिक है। कैसे? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप, भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगति विकारी जान अधिकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान का देह कैसा है? चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का शरीर जड़ नहीं है। भगवान का शरीर चिन्मय है। भगवान का शरीर आनंदमय है। यदि शरीर लौकिक होता तो लौकिक मिलन से पैदा होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म संसार के व्यक्तियों की तरह लौकिक नहीं है। मेरा जन्म दिव्य है। जहां देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया, दोनों के शरीर पर इतना लोहा बांध दिया कि मिल न सके, और दोनों के अलग रहने पर भी देवकी गर्भवती हो गई। यदि लौकिक मिलन होता तो कंस कभी न मिलने देता। कंस ने वो सारी व्यवस्थाएं कर दी थी कि देवकी और वसुदेव का देह मिल न सके। लेकिन वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में भगवान पधारे।
कैसे पधारे? भगवान चिन्मय है, चित माने चैतन्य, तेजोमय है। वसुदेव जी के हृदय में भगवत तेज उत्पन्न हुआ, वही तेज नेत्रों में आया। वसुदेव जी के नेत्रों में भगवत तेज विद्यमान हुआ। देवकी दूर है, वसुदेव जी के नेत्र देवकी के नेत्रों से मिले। वसुदेव के हृदय में जो ब्रह्म रूपी ज्योति है, ब्रह्म तेज है, ब्रह्म प्रकाश है, नेत्रों के द्वारा देवकी के नेत्रों में गए, नेत्रों के द्वारा हृदय में उतरे, उदर में उतरे और मैया देवकी गर्भवती हो गई। और जब जन्म हुआ तब विष्णु सर्व गुहाशयो। तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र आया, दिन गया, रात्रि हुई, रात्रि ढलने लगी, मध्य रात्रि हुई, निशीथ निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। कृष्ण का नाम है जनार्दन। जनानाम अविद्याम अर्दयन्ति नाशयति इति जनार्दन। जो अपनी शरण में आए हुए के अज्ञान को, अविद्या को, दुख को, पापों को मिटा दे, उसका नाम जनार्दन। निशीत काल आया, निशीत है जैसे प्रातः काल सूर्योदय का समय, मध्याह्न काल पूरे दिन का मध्य समय, सायंकाल जब सूर्य जा रहे हैं, रात्रि आ रही है, और ठीक इसी प्रकार रात्रि का मध्य काल उसे कहते हैं निशीथ। 4 संध्याएं होती हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या और तुरीय। ये चतुर्थ अवस्था है, ये योगियों को प्राप्त होती है। संसार का व्यक्ति रात्रि में सोता है, विषय भोग करता है, लेकिन योगी जन रात्रि में जागते हैं। योगी का जागना और संसारी का जागना, इसमें भेद है। हम रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि जागने के बाद भी हम सोए रहते हैं। हम जागते हुए सो रहे हैं, तो जागना किसे कहते हैं? जानियता जीव जग जागा, जानिए सबही जानिए तवही जीव जग जागा।
गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव जागा कब जाने। अरे शरीर जागता है, सो जाता है, लेकिन ये जीव कब जागा? जब सब विषय विलास विरागा, जब विषयों के विलास में वैराग्य हो जाए। ध्यान दीजिएगा, विषयों से वैराग्य होना कठिन, क्योंकि जब तक आंख होंगी तब तक रूप पर जाएगी, जब तक कान रहेंगे शब्द को सुनेंगे, जब तक नासिका है गंध सुनेंगे, जब तक वाणी है स्वाद लेगी बोलेगी, हाथ है काम करेंगे, पैर है चलेंगे, इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाएंगी। तो विषयों से वैराग्य होना कठिन है। अरे हमारी आपकी छोड़ो, जो मनुष्यों में सबसे पहले मनुष्य जिनसे मानव योनि, मानव जाति, मानव शरीर निकला, वो कौन है? मनु जी महाराज। और वो मनु जी महाराज कह रहे हैं चतुर्थ अवस्था, बुढ़ापा आ गया, लेकिन होय न विषय विराग भवन बसति भाग चौथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भजन बिन, जन्म गयो हरि भगति बिन। होय न विषय विराग। जब मनु जी महाराज कह रहे हैं देखो मेरा चतुर्थ अवस्था आ गई, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। होय न विषय विराग भवन बसति भाव चौथीपन। घर में रहते रहते चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन देखो तो सही अभी भी मन में विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हाय, हमारा तो जीवन बिना भक्ति के ही चला गया। होय न विषय विराग भवन बसति भाव चौथीपन, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भगति बिन। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? ये मानव शरीर संसार के भोगों के लिए नहीं, भगवान के भजन के लिए मिला है। और यदि भजन ना हुआ, भक्ति नहीं हुई, तो ये शरीर भी व्यर्थ गया, ये जीवन भी व्यर्थ गया। तो जब विषयों से वैराग्य मनु जी को भी नहीं हो रहा, तो हम और आप संसार के कलिकाल के जीव भला कैसे वैराग्य कर सकते हैं? अब नाम कोई लिख दे बैरागी जी महाराज, वो एक अलग बात है, लेकिन वैराग्य ये बड़ा कठिन काम है महाराज। इसलिए मार्ग बताया, विषयों से वैराग्य होना बहुत कठिन है। तो विषयों से वैराग्य न हुए तो विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए। उन विषयों को बार बार भोगने की जो इच्छा है, उनमें जो विलासता है, यदि उस विलासता से हमारा मन निकल जाए तो समझ लो ये जीव जाग गया।
जानिए तवही जीव जग जागा, बोल पम्मू। जानिए तवही जीव जागा कब जाने, जब विषयों के विलास से विराग हो जाए। और ये हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है। ईशावास्यम यदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कश्य स्विद्धनम। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, प्रारब्ध के अनुसार जो भोग आवे उन्हें त्याग पूर्वक भोग करो। जो त्याग पूर्वक भोग है वो बांधते नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरा जन्म लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तो पहले तो गर्भ में कैसे आए? तेज रूप में। और जब जन्म हुआ तब निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशयो। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। ऐसा कौन है जिसके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा की सत्ता न हो? और वो भगवान देवकी के गर्भ से पैदा हुए, जन्म लिया, मथुरा में लिया। कैसे लिया? आविरासीत यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलो। हरि वो जिस प्रकार ये प्राची दिशा, पूर्व दिशा पूर्णमासी के चंद्रमा को जन्म देती है। चंद्रमा कहां प्रकट होता है? किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। अब पूर्व दिशा ने चंद्रमा को प्रकट किया। सुखदेव जी की बात है, श्री कृष्ण की बात है। ये दिव्य जन्म है। श्लोक कहने में छोटा सा है लेकिन बड़ा गंभीर है महाराज। इसीलिए इन श्लोकों के प्रमाण के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा आपके आगे इन बातों को स्पष्ट किया जा रहा है। नहीं तो अर्थ तो केवल इतना है, आप लोग गीता पढ़ते हैं तो हिंदी आपने पढ़ ली कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य है, और जो व्यक्ति इन्हें जान लेता है वो बंधन में नहीं बंधता, मुझे प्राप्त कर लेता है। बस ये दो लाइन का अर्थ है। लेकिन वो दिव्यता कैसे है, जन्म में दिव्यता कैसे है, कर्म में दिव्यता कैसे है, ये समझने के लिए सत्संग है। जन्म दिव्य इस प्रकार से है कि बालक का जन्म होता है तो माता की कोख से होता है, लेकिन कृष्ण का जन्म हुआ तो वह तेज उदर में से निकला। कैसे निकला? जैसे पूर्व दिशा में से चंद्रमा निकलाता है, बिना कोई कष्ट। तो जो तेज मैया के उदर में था वो तेज बाहर निकला, और वो तेज बाहर निकल करके उसने चतुर्भुजी रूप में अपनी आकृति ले ली। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं
श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभी कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। मैया के गर्भ से प्रकट हुए तो प्रकट होते ही भगवान कैसे लग रहे हैं? बोले 4 भुजाओं के प्रकट हुए। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। बालक पैदा होता है तो नंग धड़ंग पैदा होता है, लेकिन यहां तो जो बालक पैदा हुआ वो पीतांबर पहन करके, गले में माला है, कानों में कुंडल है, मस्तक पर तिलक है, हाथों में 4 हाथ हैं और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। महाराज देखने दिखाने लायक बालक। विचार करो, क्या लौकिक बालक का जन्म ऐसा होता है? माता का गर्भ स्थान इतना कोमल होता है, और यदि उस कोमल स्थान से भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट होते तो क्या होता? इसलिए कहा अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम। मैं माने मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान का तेज प्रकट हुआ, शंख चक्र गदा पद्म प्रकाश में स्वरूप, बड़े बड़े नेत्र, और सामने खड़े हो गए महाराज। अब देवकी देख रही है, वसुदेव स्तुति कर रहा है। हा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म लौकिक जन्म नहीं है, वो तो मैया देवकी ने स्तुति करके प्रार्थना की, प्रभु आप अपने इन 4 भुजाओं को और ये शंख चक्र गदा पद्म है इनको छिपा लो, और ये जो बड़ा भाला लंबा चौड़ा शरीर है इसे छोटा कर लो। तो मैया की प्रार्थना पे बभूव प्राकृतः शिशु शब्द देखिएगा, बभूव प्राकृत शिशु। जैसे प्राकृत लौकिक बालक होता है, मैया के निवेदन पर भगवान एक प्राकृत नवजात शिशु की तरह से देखते ही देखते प्रकट हो गए। अब ये बताइए कि ये जन्म लौकिक है कि दिव्य है? दिव्य माने तेजोमय। जब भगवान अंधेरी कोठरी में पैदा हुए तो प्रकाश हो गया, जब भगवान अंधेरी रात में पैदा हुए तो प्रकाश हो गया, और जब भगवान भक्त के जीवन में प्रकट होते हैं तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो संसार का व्यक्ति है वो अपने कर्मों में बध करके जन्म लेता है। क्या जीवात्मा चाहती है कि वो गधे के रूप में आवे? कौन चाहे? सुअर बने, चींटी बने? नहीं चाहते, लेकिन नाना कर्मों के कारण योनि में जाना पड़ता है। अब कर्मों के द्वारा मनुष्य शरीर पैदा हुआ तो शरीर सबके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लेकिन क्या सबका शरीर एक सा होने पर भी सब एक से हैं? नहीं है। तो ये बंटवारा, ये विभाजन, ये भेद कैसे? कर्मों के कारण है। ये तो इंटेलिजेंट हो गए भाई। देखो, ये अनुभव की बात है। पहले जब ये जितने भी क्वेश्चन करती थी उनका कोई तर्क नहीं होता था। हम अनुभव की बात कह रहे हैं। भोरी भारी महिला है मथुरा की,
और मथुरा का व्यक्ति भगवान के यहाँ का एक आधार कार्ड बना होता है। जैसे व्यक्ति जो गुड़गांव में पैदा हुआ तो उसका आधार कार्ड कहाँ का आया? गुड़गांव का। जो इंडिया का है उसका आधार कार्ड, और जो अमेरिका है उसका नीला कार्ड। ऐसे ही भगवान के यहाँ का जो आधार कार्ड है ना, वो दूसरे प्रकार का है। हम लोगों का आधार कार्ड भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का बना हुआ है, वही प्रकट हुए ना अभी। हाँ, तो यदि कोई पूछे तो हम लोग बड़ी गौरव से कहते हैं जहाँ कृष्ण पैदा हुए वहां हम पैदा हुए। सबसे पहला संबंध तो यही है कि हम और वो एक ही गांव के। तो जब ये प्रश्न करती थी तो भोले भाले रूप में करती थी और तार्किक नहीं होते थे। लेकिन देखते देखते हम ये परिवर्तन देख रहे हैं। कुछ समय में प्रश्न तार्किक हुए, अब तार्किक की तो छोड़ो, आज 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए, सबसे पहले सारे उत्तर दे दिए इन्होंने। तो ये सत्संग का, भगवान की शरणागति का कुछ फल तो प्रकट में दिख ही रहा है माता जी, है ना। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है वो संसारी व्यक्ति की तरह से नहीं है। मैं जन्म लेता हूं, लेकिन जैसे सब लेते हैं वैसे नहीं लेता। दिव्य जन्म है महाराज। संसार का व्यक्ति जन्म लेने के बाद भोगों को भोगता है, उसे भोगना पड़ता है। लेकिन मैं भोगने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा जो जन्म होता है, जो संसार के व्यक्ति यातनाओं को भोग रहे हैं, उनकी भोग यातनाओं को मिटाने के लिए मेरा जन्म होता है। कृष्ण का जन्म कर्म के बंधन में बंध करके नहीं, कृष्ण का जन्म करुणा के कारण होता है। जब भगवान के हृदय में करुणा आती है, मर्सी, और वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि देखो ये जीव है तो मेरे ही जगत में गए और मुझे ही भूल गए। और देखो कितना दुख पा रहे हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं, लेकिन अभी भी देखो ये मुझे याद नहीं कर रहे। तो ना करें, कोई अपना होवे, अपन को भूल जाए, विरोध भी करे, लेकिन जो अपना होता है उसके लिए अपने आते हैं। भगवान जीव मात्र के कल्याण के लिए जन्म लेके आते हैं। लौकिक रीति से नहीं आते, अलौकिक रीति से आते। जब भगवान सब जगह है तो जन्म लेने की जरूरत क्या है? वैसे ही प्रकट हो जाते। बोले नहीं अर्जुन, मैं जन्म लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि मेरे जन्म की जब चर्चा ये संसार के बंधे हुए व्यक्ति करते हैं तो मेरे जन्म में आस्था रखने पर, मेरे जन्म में विश्वास करने पर फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होता। उनके जन्म जन्मांतर के मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए मैं जन्म लेता हूं। इसलिए संसारी व्यक्ति का जन्म लौकिक है, लेकिन मेरा जन्म लौकिक नहीं है, दिव्य है, प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जब गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, तो जहां भी तत्व शब्द आवे उसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि सब कुछ तत्व के लिए ही हो रहा है। तत्व श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जहां प्रश्न किया गया कि भगवान कौन है, ये ब्रह्म कौन है, ये परमात्मा कौन है, तो वहां
सूत जी ने यही कहा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जिन्होंने तत्व प्राप्त कर लिया है, जो तत्व को जानने वाले महात्मा हैं, वो जानते हैं तत्व कोई और नहीं, भगवान ही तत्व है, ब्रह्म ही तत्व है, कृष्ण ही तत्व है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, तो तत्व से जानता है, ये बात जरा समझने की। कोई कहते कि देवकी के पैदा हुआ, वसुदेव के पैदा हुआ, जन्म ले लिया, ये तो सामान्य बात हुई, लेकिन तत्व से जानना क्या है? तत्व से जानना ये है कि उनका शरीर माता के गर्भ में देह से देह के मिलन पर नहीं आया। तत्व से जानने का मतलब ये है कि भगवान का जन्म कर्म के बंधनों से बंध करके नहीं होता। तत्व से जानने का तात्पर्य ये है कि मैया के गर्भ से तेज प्रकट हुआ, वह तेज चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुआ। मैया के प्रार्थना करने पर वही चतुर्भुजी भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। ये तत्व की बात है। एक बात बताओ, आप में से कितने इतने व्यक्ति हैं जो ये बात जानते थे कि मैया देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण नेत्रों के द्वारा आए? बताओ, किस किस को पहले पता था? जिन्होंने कथा सुनी होगी उसी को पता होगा, जिन्होंने सत्संग किया होगा उसी को पता होगा। ये बात आपको पुस्तकों में लिखी हुई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तत्व की बात को छिपा के रखा जाता है। तत्व और रस ये सबके आगे प्रकट नहीं किए जाते हैं। एवं यो वेत्ति, जो जानता है। कैसे जानता है? वेत्ति शब्द का अर्थ होता है जानना और मानना। जो जाने और माने, तत्वते जाने कि श्री कृष्ण साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म साधारण जन्म नहीं है। तो तत्व की बात क्या हुई कि भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए जिन्होंने जाना और जिन्होंने माना उन्होंने गाया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। आज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये किसने कहा? ब्रज की गोपियों ने कहा। गोपियां जानती हैं कि यशोदा का लाला साधारण बालक नहीं है। वो कौन है? अरे वो साक्षात आनंद है, सच्चिदानंद रूपाय। तो जिन्होंने तत्व से जाना उन्होंने ये बता दिया कि जो नंद का लाला है, यशोदा का लाला है, ये साधारण बालक नहीं है।
तत्व की बात ये है कि देखने में बालक है लेकिन वो है ब्रह्म। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म को जानता है और मानता है। माता जी, इसकी व्याख्या पर पूरा सप्ताह होता है। जैसे भागवत की कथा है ना, ऐसे ही इस श्लोक पर 7 दिन तक कथा होती रहे और महीनों तक प्रवचन चले, लेकिन सार के रूप में हम आपके आगे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को ये जो रहस्य बता रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम लोगों का जो जन्म होता है वो बंधन में बंध के होता है, और मेरा जो जन्म होता है बंधन को काटने के लिए होता है। लेकिन वो बंधन कब कटेगा? जो व्यक्ति मेरे जन्म की कथा को जानेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म कल्याण करने के लिए होता है। तो जो व्यक्ति मेरे जन्म को दिव्यता, मेरे जन्म की दिव्यता को जान लेते हैं। अब कितने व्यक्ति हैं जो अनर्गल प्रलाप करते हैं कि भगवान को जन्म की क्या जरूरत है, भगवान शरीर क्यों लेता है, वो शरीर नहीं लेते। हम तो साफ कहेंगे, एक पाखंडी को हम सुन रहे थे अभी, वो कहता है कि गीता कृष्ण ने नहीं कही, गीता काल ने कही है, कृष्ण भगवान नहीं है। और आज वर्तमान में धनवान व्यक्तियों का साथ लेकर के उसने अपना एडिशन निकाला है और फ्री में घर घर पहुंचा रहा है, और उस दुष्ट का नाम है रामपाल। दुष्ट जिन्हें गीता के शब्द का भी ज्ञान नहीं है, और वो कहता है मंच पर कि गीता को कृष्ण ने नहीं कहा, उसका नाम हरामपाल होना चाहिए। रामपाल तो बड़े दयालु होते हैं, वो हरामपाल है। देखो, हम मथुरा वाले हैं और धर्म के लिए, कृष्ण के लिए हमारे पूर्वजों ने सिर भी कटाए हैं, काटे भी हैं, लड़े भी हैं, और इतिहास साक्षी है। और यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सनातन धर्म का व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो सशक्त नहीं होगा तो ये धर्म फिर मिटा दिया जाएगा। इसलिए सत्संग की कथा की आवश्यकता केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। सत्संग कथा मंदिर पैसा कमाने के लिए नहीं है कि हम इतनी मंजिल का मंदिर बना रहे हैं, डोनेशन दो, नहीं। मंदिर सनातन धर्म का दुर्ग है। दुर्ग मतलब किला। सनातन धर्म कहां सुरक्षित रहता है? मठ और मंदिरों में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब से बनावटी व्यक्तियों ने मंदिर को भी व्यापार बना दिया, देखने का स्थल बना दिया, हम कहां जा रहे हैं? हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लाइटिंग देखने के लिए जा रहे हैं। तो वो लाइटिंग कितनी देर तुम्हारे जीवन में प्रकाश करेगी? कृपालु जी महाराज का उद्देश्य था भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति बढ़े। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था कि हृदय में भक्ति उतरे। लेकिन पीछे के जो व्यक्ति आए, उन्होंने अर्थ में अनर्थ मिला दिया। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म की दिव्यता को तत्वतः अच्छी तरह से पूरा जान लेता है कि मेरे जन्म का तत्व क्या है, मेरे कर्म का तत्व क्या है,
व्यक्ति जानता है और जानने के बाद मानता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति। जिसने शरीर लेकर के मेरे जन्म के रहस्य को समझ लिया, जिसने जन्म लेकर के मेरे कर्मों के तत्व को समझ लिया, तो मेरे जन्म और मेरे कर्म के तत्व को जानने के बाद त्यक्त्वा देहम, जब उसका ये शरीर छूटता है तो शरीर छूटने के बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेता। आपका प्रश्न ये ही था कि जब कर्म शरीर को बांध रहा है और कर्म के कारण शरीर मिल रहा है, तो फिर तो हम कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। लेकिन कृष्ण कहते हैं मुक्त हो सकते हो, मुक्त होगे, अवश्य होगे, दोबारा लौट के नहीं आना पड़ेगा। लेकिन किस कंडीशन में? जब यो मां वेत्ति तत्त्वतः, जो मेरे जन्म के रहस्य को जान ले और जानने के बाद मान ले। जानते तो बहुत हैं, मानते नहीं है। और जब तक मानते नहीं हैं तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म को, जन्म के रहस्य को तत्व से जानो। मैं इसीलिए जन्म लेता हूं कि मेरे जन्म के प्रसंग को कहने से, सुनने से, चिंतन करने से, मनाने से मानव का मन मुझ में लग जाता है। और केवल जन्म नहीं, कर्म भी। जन्म कर्म च माने और, जन्म और कर्म, जन्म भी और कर्म भी। यो मां वेत्ति तत्त्वतः, जो मेरे जन्म की दिव्यता को पहचान लेवे, जान लेवे और मान लेवे कि हां परब्रह्म परमात्मा का जन्म होता है। परब्रह्म परमात्मा भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और सब श्री कृष्ण के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वो किसी का अंश नहीं है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा कह देता है कि विष्णु भगवान का अंश राम है, विष्णु का अंश कृष्ण है। अरे नहीं, श्री कृष्ण के अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर, अनेक ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग अलग पैदा होते हैं। अनेक ब्रह्मांडों को पैदा करने वाले ब्रह्मा को, ब्रह्मांड का पालन करने वाले विष्णु को, ब्रह्मांड का संहार करने वाले शंकर को भगवान स्वयं अपने अंश से प्रकट करते हैं। जन्म कर्म, अब भगवान के जितने भी कर्म हैं, अब किसी ने कहा कि उन्होंने साड़ी खींच ली, किसी ने कहा मटकी फोड़ दी, तो चलो घटी हांडी का मेला होने दो। अरे भैया, ये दधी क्या है, ये मटकी क्या है, ये माखन क्या है, इसे तत्व से जानो। ये शरीर ही मटकी है और मन ही माखन है। इस मन रूपी माखन को भगवान को दो तो ये देह सफल हो जाता है, और जो मन रूपी माखन को इसी मटकी में लगाए रहते हैं, उनकी मटकी भी फूट जाती है।
ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसने प्राप्त करने के बाद और जो टूटा ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो जन्म कर्म की जो तत्वता है, दिव्यता है, श्री कृष्ण कहते हैं जो इस तत्व को जान लेता है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म कैसा है, मेरे कर्म कैसे हैं, जो इस बात को तत्व से जान लेवे और मान लेवे, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नहीं, इस शरीर को त्यागने के बाद फिर उसे किसी दूसरी माता के गर्भ में जन्म लेने के लिए नहीं आना पड़ता। तो कहां चला जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं मामेति, माम माने मुझको, एति माने प्राप्त कर लेता है। जिसने मेरे जन्म के रहस्य को पहचान लिया, जिसने मेरे कर्मों के रहस्य को पहचान लिया, जिसने इसकी दिव्यता को जान लिया, जिसने इन दिव्यता को मान लिया, उसने मामेति, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर उसे संसार में आना नहीं पड़ता। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बोलिए एक बार, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। बोल बोल, पैसा नहीं कटेंगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुन। पहला शब्द है जन्म। जन्म माने माता के गर्भ से शरीर धारण करना, कर्म शरीर के द्वारा कर्म करना। अभी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, आगे इसी श्लोक को लेंगे। च माने और, म माने मेरे, मेरा जन्म और मेरा कर्म। दिव्यम, ये दिव्य है अर्थात प्रकाशवान है, चैतन्य है, जड़ नहीं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, यो माने जो, जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष, जो भी स्त्री इस तत्व को, किस तत्व को, मेरे जन्म के तत्व को और मेरे कर्म के तत्व को अच्छी तरह से जान लेता है और मान लेता है, उसका फल ये होता है कि फिर इस शरीर के छूटने के बाद उसे संसार में भटकना नहीं पड़ता। मामेति, वो सीधे सीधे मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तो भगवान का जन्म और भगवान के कर्म को बार बार इसीलिए कथा की जाती है। देखो जन्माष्टमी तो साल में कब आवेगी? एक बार, वो भी पहले भादो आवे, भादो तब आवेगा जब सावन आवे, सावन जब आवे जब आषाढ़ आवे, तो पूरी लाइन है, तो वो भी आवेगा एक दिन। लेकिन भगवान की जो कथा होती है, या तो श्री कृष्ण को जन्म देती है देवकी, या श्री कृष्ण को जन्म देती है भगवान की कथा। जब भागवत की कथा की तो चौथे दिन कन्हैया जी प्रकट हो गए। तो भगवान की कथाओं के द्वारा भगवान के जन्म और भगवान के कर्मों का तत्व प्रकट होता है। और जब बार बार उनके जन्म और कर्म के रहस्य को, उनकी दिव्यता को, उनके तत्व को हम जानते हैं, तो उन्हें जानने के बाद हम उनके ही हो जाते हैं। सोई जानाई जेहि देव जनाई, सोई जानई जेहि देव जनाई।
तुम ही होई जाई। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न पौना श्रुतेन यमेवैष प्रणुते तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा विवृते तनुं स्वाम। भगवान को वही मानव, वही व्यक्ति जान सकता है जिसे वो स्वयं अपने आप को जनाना चाहे। और जो वे जान गया तो भगवान में और भगवान के जानने वाले में भेद नहीं रहता। देवऋषि नारद भक्ति सूत्र में एक फार्मूला देते हैं। सूत्र है इंपॉर्टेंट, तस्मिन तज्जने भेदा भावा। भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं होता, दोनों एक ही हो जाते हैं। भक्ति भक्ति भगवंती गुरु चतुरी नाम बपुए, तिनके पद वंदने किए मासई विघ्न अनेक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सीधा उपाय यह है कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानो और मानो। अपनी बुद्धि ना चलाओ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी समर्थ नहीं है कि वो शास्त्र को, शास्त्रज्ञों को अपने आप जान सके। इसलिए भगवान ने जिस प्रकार बताया है उस प्रकार जानो, मानो। यदि भगवान को जानोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान को मानोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए मानव शरीर मिला है तो जब तक जियो तब तक भगवान के जन्म और भगवान की लीलाओं को सुनो, कहो और चिंतन करो। ऐसा जानने मात्र से फिर मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सोर्जुन। फिर शरीर छोड़ने के बाद उसे संसार के व्यक्तियों की तरह से कीट पतंगा, सूकर कुकर आदि योनियों में नहीं जाना पड़ता। भगवान को जानने पर भगवान के हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इससे सुगम उपाय मानव के कल्याण का कोई और नहीं है। इसीलिए भगवान की कथा निरंतर निरंतर सनातन धर्म में सबसे बड़ा उपाय बताइए। व्यास जी ने ये नहीं कहा कि आप एक बार कथा सुनो, मुहुर हो रस का भूभाव का, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुहु बार 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 बार। एक कथा पूर्ण हुई, तुरंत दूसरी कथा का संकल्प हुआ, कथा हुई 30। कब तक? बोले जब तक जियो तब तक कथा रस पियो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा ही ऐसी है जिसके द्वारा भगवान के जन्म और भगवान के कर्म, कर्म माने लीला। भगवान ने माखन चुराया, भगवान ने पूतना को मारा, साधारण भाषा में कर्म है और गहरी भाषा में लीला है। तो इस जन्म की लीला को, कर्म की लीला को जो व्यक्ति सुनेगा, समझेगा, जानेगा, मानेगा, उसका देह पवित्र होगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। फिर उसे सूकर, कुकर, ये जो नीच योनियां हैं इनमें नहीं गिरना पड़ेगा। वो भगवान में ही लग्न हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा, भगवान का हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन,
मैं जन्म लेता हूं अपने जीवों का कल्याण करने के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय गोविंद दामोदर जी की जय हे गंगा की जय जय यमुना की जय सरस्वती कावेरी की जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वृंदावन सोवन नंद गाम सोगाम बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सोना मोरी मुकुट कटकाशिनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी
धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल, पतितन को पावन करे ब्रज मंडल की धूल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की, मथुरा ब्रज धाम की, भगवत धाम की, श्यामा श्याम की, आज के आनंद की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम श्री गोपाल जी महाराज की। कौन सी बोलो? श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गा